पिछले एपिसोड में एंजल ने हाउसन से कहा था कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर इसके वजह से एटर्नलिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें एटर्नलिंग को हासिल नहीं करने दूंगी। अब इसीलिए वो इससे कहने लगती है कि चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो लेकिन तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाउसन उससे पूछता है कि क्या ये टेस्ट सच में इम्पॉसिबल है, जिस पर एंजल उससे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में सही गेस किया, इसीलिए अब तुम्हारे पास केवल मेरा बात मानने के लिए रास्ता है, क्योंकि जब मैं तुम्हें एटर्नल पावर दूंगी तो फिर इसके वजह से तुम भी इनके जैसे ही बन जाओगे और फिर उसके बाद तुम बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल हो जाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउसन इतना आसानी से इसकी बात मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे एटर्नल पावर की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि एंजल इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और फिर कहने लगती है कि क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत इस पर अपने पावर का यूज कर दिया था, जिसके बाद वो इसे कहने लगती है कि या तुम एक छोटे सा लाइफ को एक्सेप्ट करो लेकिन अगर तुमने मेरे एटर्नल पावर को ले लिया तो फिर इसके वजह से तुम्हारी लाइफ भी हमारे जैसे हो जाएगी और इस तरह से तुम्हें एटर्नल बनकर मोस्ट पावरफुल हो सकते हो। इसके बाद वो इससे कहने लगती है कि फिर तुम्हारी बॉडी वीक नहीं होगी, इसके अलावा तुम्हारी लाइफ भी काफी बढ़ जाएगी और इस तरह से तुम भी हमारे साथ में इस एटर्नल किंगडम में एंजॉय कर सकते हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउसन इतना आसानी से इसके बातों में आने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने खुद को इसके पावर से आजाद करा लिया था और फिर उससे पूछता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि इस तरह का एटर्निटी सही है। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी एटर्निटी सच में इतनी ब्यूटीफुल होती तो फिर इनके सोल इतने पेन में क्यों होते। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सभी सच में इस बात से काफी परेशान होते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार कितना टाइम हो गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब तक हजारों साल गुजर गए होंगे। फिर वे उदास होते हुए कहने लगते हैं कि हमें इसमें काफी पेन फील हो रहा है और इसीलिए हमें ऐसी एटर्नल लाइफ नहीं चाहिए। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इससे काफी परेशान होते हैं और कहने लगता है कि हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो असल में डेथ से भी खतरनाक है। इसके बाद वे सभी कहने लगते हैं कि हम मरना चाहते हैं और इसीलिए हमें मर जाने दो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि एंजल भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी, जबकि हाउसन उससे कहने लगता है कि तुम्हें लाइफ का असली मतलब नहीं पता, क्योंकि लाइफ भले ही शूटिंग स्टार के जैसा छोटा हो या फिर भले ही ये खत्म होने वाला हो लेकिन इसे असल में गोर्जियस और फ्रेश होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउसन सीधे इसके एटर्नल सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एंजल अभी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो इसे रोकते हुए कहती है कि तुम मेरे एटर्नल सोल को डिस्ट्रॉय ना करो। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि हाउसन भी इतना आसानी से रुकने वाला नहीं होता और इसीलिए एंजल फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि सभी हाउसन के सपोर्ट में खड़े हो गए थे और उससे कहने लगता है कि तुम इसे मार दो और इस तरह से कर्ज को यहाँ से हटा दो। तब इसे देख एंजल हड़बड़ाते हुए कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउसन सीधे एटर्नलिंग पर अटैक करने के लिए चला गया था, जिसे देख एंजल इसे रोकने के लिए कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इसमें फेल हो जाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउसन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए उसने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एंजल अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी सोल इसके कैद से आजाद हो गए थे, जिसे देख हाउसन भी इस बात से काफी खुश होता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए हाउसन को थैंक यू कहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आपने हमें यहाँ से बचा लिया और इसीलिए अब हमें यहाँ से पूरी तरह से फ्री हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वे सभी सोल असली वाले एटर्नलिंग में चले जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि खुद एंजल भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और हाउसन कहता है कि यही तो असली एटर्नलिंग है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो आज हाउसन को इसके लिए कांग्रेचुलेट करने लगता है और कहने लगता है कि तुमने एटर्निटी का असली मीनिंग को रियलाइज कर लिया। इसके बाद वो इससे कहता है कि तुमने एटर्नलिंग को हासिल कर लिया और इसीलिए तुम इस टेस्ट में भी पास हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउसन को इसके रिवॉर्ड के रूप में 5 कलर वाले मैजिक स्टोन मिलते हैं, जिसे देख हाउसन कहता है कि ये तो असल में डिवाइन स्टोन का ब्रेथ है और मुझे ये जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। लेकिन तभी अनाउंस होता है कि क्रिएशन एंड एटर्निटी का मिशन कंप्लीट हो गया और अब इसीलिए तुम्हें इसके थ्रू एटर्निटी एंड क्रिएशन के स्किल थ्रोन को समन करना होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउसन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि फाइनली मैं एटर्निटी एंड क्रिएशन के स्किल थ्रोन को हासिल करने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउसन इसके लिए यहाँ से निकल जाता है, लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो किसी अनजाने जगह पर आ गया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि ये कौन सी जगह है और क्या यहीं पर क्रिएटर का टेम्पल है। मगर तभी अचानक से यहाँ पर इसे डिमंस की हलचल दिखाई देती है, इसीलिए हम देखते हैं कि हाउसन अभी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि मैं तो असल में डिमन गॉड के कॉन्टिनेंट में आ गया हूँ। वहीं डिमन कहने लगता है कि होली सिटी अब आगे ही है और इसीलिए हमें टाइम को भी सीज करना होगा। तब इसे देख हाउसन कहने लगता है कि वे तो असल में होली सिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि असल में अलायंस का लास्ट वाला डिफेंस लाइन है, जहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले तो इनको 6 मेजर पास को ब्रेक करना होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हाउसन भी तुरंत यहाँ से निकल जाता है, जहाँ इसे पता चलता है कि अब तो सब कुछ तबाह हो गया है। इसीलिए हाउसन इस बात से परेशान हो गया था कि आखिरकार ये हुआ कैसे,
लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि हाओचन भी इतना आसानी से शांत रहने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो डिवाइन लाइट आर्क का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि यहाँ पर और दो लोग भी आ जाते हैं जो कि बड़े ही शानदार तरीके से डिमंस को मार रहे थे। वहीं वो सीनियर कहने लगता है कि होली सिटी पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो नाइट और असेसिन के प्रीडिसेसर्स हैं और कहीं अलायंस का हिडन पावर तो नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर हाओचन को थैंक यू कहने लगता है और कहता है कि तुमने डिमंस को मारकर बहुत अच्छा किया। लेकिन तभी वो लेडी से इसका नाम पूछने लगती है जिस पर हाओचन उसे अपना नाम बताता है, मगर हम देखते हैं कि उनको इस नाम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वे कहने लगते हैं कि हमने तो कभी भी ऐसा नाम नहीं सुना। और फिर वो सीनियर से कहती है कि तुम तो नाइट होल के लीडर हो और क्या तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी हाओचन हैरान हो जाता है कि ये तो असल में नाइट होल का लीडर है और फिर वो कहने लगता है कि नाइट होल के हिस्ट्री में सियाओ सरने वाला केवल एक ही होल मास्टर हुआ। इसके बाद उसे पता चलता है कि इसी ने 6000 साल पहले नाइट होल को स्टेब्लिश किया था और ये वही सियाओ हुआ है जो कि 5 डिवाइन डोमेन्स का फर्स्ट पैलेस मास्टर था। अब इसीलिए हाओचन भी इस बात से हैरान हो गया था कि क्या मैं 6000 साल पहले आ गया। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि डिमन किंग बॉल होता है और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके सबको मारने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो सीनियर तुरंत इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख डिमन किंग बाल कहने लगता है कि ये तो चींटियों का झुंड है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी कर पाओगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन अपने फादर सिंग्यू के बातों को याद करने लगा था जिसने इनको बताया था कि 6000 साल पहले डिमन क्लैन का फर्स्ट डिमन किंग बाल 72 डिमंस को होली सिटी की तरफ लीड करके लाया था, जहां पर कि उसने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया और इस तरह से वहां की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो गई। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अब हाओचन भी इस बात से हैरान होता है और कहने लगता है कि लेजेंड के अनुसार बाल तो इनविंसिबल है और इसीलिए ऐसा लगता है कि आज कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि डिमन किंग बाल को इनके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम सभी इसमें मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ हुआ इसका सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं इंसानियत को इतना आसानी से खत्म नहीं होने दे सकता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो सीधे उसका अटैक को रोकने के लिए चला जाता है, जबकि वहीं हाओचन कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए चला गया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसका अटैक को रोक पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन यहाँ से किसी दूसरी जगह पर आ गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि यह जगह तो पहले वाले से अलग है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ सीनियर बैठे होते हैं जो इसे कहने लगता है कि हजारों साल हो गए और आज तक कोई भी इंसान मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाया। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इस पर कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद वो सीनियर से कहने लगता है कि तुम इसे फील कर सकते हो और क्या मैंने सही कहा ना। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से हैरान था और कहने लगता है कि मैं तो सच में सब कुछ फील कर सकता हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि आखिरकार उसे इसके बारे में समझ आ गया था और फिर वो कहता है कि आप तो फाउंडर हैं। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि कोई भी मेरे थ्रोन के फुल पावर को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसे 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और अब यही तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि यह पावर के बारे में नहीं है बल्कि करेज के बारे में केवल एक चॉइस है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे इसका नाम बताते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी अब इस फाइनल टेस्ट के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। जिसके बाद वहीं सीनियर बताने लगता है कि इसमें सब पावर लाइफ कॉन्शियसनेस से आता है जो कि किलिंग पावर के लिए एंडलेस स्ट्रगल है। तब इस पर हाओचन भी कहता है कि मैं तो हजारों बार किलिंग में शामिल हो चुका हूँ। जिसके बाद वहीं सीनियर फिर से बताने लगता है कि दूसरा विजडम से है और इसीलिए बहुत ज्यादा बेनिफिट के लिए एक्सप्लोर करना नुकसान करेगा। फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम स्पिरिचुअल नहीं खोजते हो तो फिर लाइफ यहीं रुक जाएगी। इसके बाद वो बताते हैं कि तीसरा ऑर्डर से है लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड जो कि इससे बाधित करती है, मैं सैकड़ों जनरेशन के लिए सहन करने के लिए रेडी हूँ। फिर हाओचन आगे कहने लगता है कि अगर वो इंसानों की किस्मत को ओवरटर्न कर सकता है तो फिर मैं भी उसके लिए कोई कीमत चुकाने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि हैवी जंजीर जो कि खुद को बांध कर रखती है। इसके बाद हाओचन कहने लगता है कि अगर मैं उनको मरते हुए देख सकता हूँ तो फिर मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर से 5th नंबर वाले के बारे में बताने लगते हैं और फिर कहने लगता है कि तबाही की वजह से कायरता असल में पावरलेसनेस में होती है। जिसके बाद हाओचन कहने लगता है कि मैं कायरता की कीमत को जानता हूँ, इसीलिए मैं इसमें कभी भी नहीं फंसूंगा। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाओचन ने आखिरकार सारे जंजीरों को तोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे पांचों मैजिक स्टोन एक साथ में मर्ज हो जाते हैं और वे इस तरह से फिर से इसके पास में आ गए थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि क्या मैं इसमें कामयाब हो गया।
गया। तब इस पर वो सीनियर उसे कहते हैं कि हाँ तुमने कर दिखाया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा।